दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल इंग्लिश विद अकरम में। और आज मैं आपको सिखाऊंगा कुड और कुड का क्या कितने यूजेस हैं, कैसे कैसे इसका यूज़ होता है और कुड और कुड हैव के बीच में क्या डिफरेंस है। तो आइए शुरू करते हैं। तो अगर हम पहला कुड का यूज़ देखें तो वो है पास्ट की योग्यता बताने के लिए, यानी हम पास्ट में कोई काम कर सकते थे, ठीक है, हमारे अंदर कोई हुनर था, पास्ट में हमारे अंदर कोई टैलेंट था, हम कुछ कर सकते थे, हमें कोई पास्ट की अपनी योग्यता बतानी, जैसे कि वह कार चला सकता था, यानी पास्ट में वो क्या कर सकता था, वह कार चला सकता था, ही कुड। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ड्राइव कार, तो ये उसके अंदर ये योग्यता थी। अब हर कोई तो कार नहीं चला सकता था, लेकिन वह कार चला सकता था, ठीक। और कुड का अगर हम दूसरे यूज की बात करें तो अगला हम इसका यूज होता है कुड का, ठीक है, प्रेजेंट में संभावना बताने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। प्रेजेंट में संभावना बताने के लिए, जब किसी काम को होने की संभावना कम हो, ठीक है, सबसे ज्यादा संभावना हम कैन से दिखाते हैं और उसके बाद में, ठीक है, और फिर उसके बाद कुड आता है, और सबसे कम संभावना हम माइट से दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वह आज आ सकता है, यानी ऐसी संभावना है कि वह शायद आज आ सकता है, he could come today। ठीक है, तो यह है इसका सेकेंड यूज। अगर हम इसकी बात करें थर्ड यूज कुड का कहाँ होता है, वो मैं आपको बताता हूं। दोस्तों अगर हम कुड के तीसरे यूज की बात करें तो कुड का जो तीसरा यूज है वो है पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए। पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए हम पोलाइट रिक्वेस्ट करें, विनम्र प्रार्थना करें, ठीक है, जब बहुत हम हम्बल होकर किसी से कोई रिक्वेस्ट करते हैं तब हम कुड का यूज करते हैं, ठीक है, लेकिन प्रेजेंट में। जैसे कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हो, यहां पर आप देखिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो। यहां पर सकते हो आ रहा है, यानी कि हमें कैन का यूज, हम कैन का यूज सकता है, सकती है, सकते हो, इनके लिए कैन का यूज करते हैं, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमें पोलाइट होना है, तो कुड जो है कैन से ज्यादा पोलाइट होता है, तो इसलिए हम कुड का यूज करेंगे। कुड यू हेल्प मी, तो कुड जो है कैन से ज्यादा पोलाइट होता है, इसलिए हम यहाँ कैन का यूज नहीं करेंगे, कुड का यूज करेंगे, ठीक है। और क्योंकि हमारा जब हम रिक्वेस्ट करेंगे तो हम एक सवाल ही तो कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर क्या आ रहा है शुरू में, तो जब क्या आ रहा है तो कुड पहले आ जाएगा, क्योंकि इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव में कुड पहले आ जाएगा। तो ये थे दोस्तों कुड के यूजेस। अब मैं आपको बताऊंगा कुड और कुड हैव के बीच में क्या डिफरेंस है। तो अब बात करते हैं हम कुड हैव की। अगर हम कुड हैव की आईडी देखें तो वो भी सेम है, सकता था, सकती थी, सकते थे, जो कुड की आईडी थी, जो कुड का पहला यूज था पास्ट की योग्यता बताने के लिए, सकता था, सकती थी, सकते थे, ऐसे ही आईडी है, सकता था, सकती थी, सकते थे, कुड हैव की। लेकिन एक डिफरेंस है इसके बीच में, वो मैं भी आपको बताऊंगा। पहले रूल देख लेते हैं। कुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसमें और इसमें फर्क क्या है उसकी बात करते हैं। इसमें हम बात करते हैं योग्यता की, एबिलिटी की, ठीक है, इसके अंदर हम बात योग्यता की करते हैं, टैलेंट की करते हैं, किसी हुनर की करते हैं जो किसी में था, मतलब वह कार चला सकता था, जब वह छोटा था तो वह इंग्लिश बोल सकता था, व्हेन ही वाज लिटिल ही कुड स्पीक इंग्लिश। तो मतलब कुछ काम हम कर सकते थे, ये एबिलिटी थी, ये योग्यता थी, उसको बताने के लिए हम कुड का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर हम नीचे देखें कुड हैव, इसमें हम बात करते हैं कि कुछ हम कर सकते थे लेकिन हमने किया नहीं, यानी हम एग्जाम्पल देखिए, वह आ सकता था लेकिन वह आया नहीं, यानी वह आ सकता था, ऐसे चांसेस थे, आ सकता था, वह आ सकता था लेकिन वह नहीं आया। तो यहाँ पर यानी हाइपोथेटिकल जब सिचुएशन हो, हाइपोथेटिकल कंडीशन हो कि कुछ हम कर सकते थे लेकिन हमने किया नहीं, तब हम कुड हैव का प्रयोग करते हैं। इसमें हम
एबिलिटी की योग्यता नहीं बता रहे, इसमें हम ये बता रहे कि हम कुछ कर सकते थे लेकिन हमने किया नहीं, ठीक है। ही कुड हैव कम बट ही डिड नॉट कम। नेक्स्ट देखिए, वह बता सकता था, यानी ऐसे ऐसे चांसेस थे कि वह बता सकता था, ऐसी पॉसिबिलिटी, ऐसी उम्मीद थी कि वह बता सकता था, ठीक है, बट लेकिन नहीं बताया उसने। ही कुड हैव, थर्ड फॉर्म क्या है टेल की, टोल्ड, ही कुड हैव टोल्ड, ठीक है। तो ये डिफरेंस है कुड और कुड हैव के बीच में। और अब हम बात करते हैं कुड बी क्या होता है, ठीक है। वन मोर टाइम आई वुड लाइक टू रिपीट दैट, इसमें हम एबिलिटी की बात करते हैं, इसमें हम योग्यता की बात करते हैं कि हमें कुछ, हमारे पास कोई हुनर था, हम वो काम कर सकते थे, ठीक है। हम जो है 50 किलो वजन उठा सकते थे, ये एबिलिटी की बात हो रही है। लेकिन इसमें हम कह रहे हैं कि हम कुछ कर सकते थे लेकिन हमने किया नहीं, ठीक है। अब मैं उसकी शादी में जा सकता था लेकिन मैं गया नहीं। नाउ विल टॉक अबाउट कुड बी। कुड बी क्या होता है, देखिए इसकी अगर मैं आईडी लिखूं तो वो होगी, हो सकता है, हो सकती है, हो सकते हैं, ठीक है। यानी देन रूल विल बी सब्जेक्ट प्लस कुड बी एंड देन कंप्लीमेंट। इट्स नॉट कॉम्प्लीमेंट, इट्स कंप्लीमेंट, ठीक है। वह घर पर हो सकता है, वह घर पर हो सकता है, he could be at home। यानी इसमें could be के बाद कोई एक्शन नहीं है, ठीक है। तो कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है, विदाउट एक्शन वाला है, ठीक है। इसमें कोई एक्शन नहीं है। अब देखिए यहाँ पर could be के बाद कंप्लीमेंट है, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट कब होता है, जब किसी एक्शन का, किसी क्रिया का असर जब किसी पर पड़ता है, जिस पर भी पड़ता है, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। जब यहाँ एक्शन ही नहीं हो रहा तो असर किस पर पड़ेगा, तो इसीलिए यहाँ पर कंप्लीमेंट होगा, ना कि ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर देखिए कोई एक्शन नहीं हो रहा और घर पर कोई असर किसी एक्शन का नहीं हो रहा, क्योंकि एक्शन ही नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, कंप्लीमेंट का यूज करेंगे। यानी कंप्लीमेंट का मतलब वो होता है वो शब्द जो लास्ट में अगर हमारे सेंटेंस को कंप्लीट करे, कंप्लीमेंट कहलाता है। उस पर एक्शन का कोई असर नहीं होता, ठीक है। एक्शन, जो एक्शन को रिसीव करे वो ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ पर एक्शन ही नहीं हो रहा तो रिसीव कौन करेगा, ठीक। तो दिस इज कुड बी।